1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, तो इस क्रांति की पृष्ठभूमि कब से शुरू हो गई थी? 1757 के बाद से ही शुरू हो गई थी। इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। भारतीय जनता जो थे ना, वो धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे क्या हो रही थी? अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। किस वजह से अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे? तो उसके क्या थे? कई कारण थे। नंबर 1, आर्थिक कारण। कई कारण में जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, तकनीकी कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, ये सभी कारण थे। जिसमें आर्थिक कारण के बारे में जानेंगे हम। आर्थिक कारण क्या थे? तो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया था, जिस कारण भारतीय किसान क्या हो गए थे? गरीब हो गए। वे इसका कारण किसको मानते थे? भारतीय किसान किसको मानते थे? इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, इन सभी द्वारा भारतीय किसानों का क्या किया था? बहुत शोषण किया था, जिस कारण भारतीय किसान क्या हो गए थे? बेचारे गरीब हो गए थे। और वे इसका कारण किसको मानते थे? अंग्रेजों को मानते थे। तो आर्थिक कारण हो गया ये। अब है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है? सामाजिक कारण में है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली प्रथा, बाल विवाह, इन सब पे रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब पे क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था, तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया था, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। तो ये सभी क्या किसके कारण थे? सामाजिक कारण थे। सती प्रथा, बाल विवाह सब पर रोक लगा दिया, विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में क्रांति की भावना आने लगी थी। प्रशासनिक कारण क्या है? कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम, इन सभी जगहों पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगर इतना सारा में से 2-3 भी लिख सकते हैं। अवध, झांसी, कानपुर, इन सभी जगहों पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था। इसने नाना साहेब का पेंशन भी बंद कर दिया। इसने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब का पेंशन भी बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी क्या हो गए थे? राजा विरोधी हो गए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या है? तो धार्मिक कारण 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में इस ईसाई जो थे वो मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे। अंग्रेज जो है वो किस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे? ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, जिस कारण भी भारतीय समाज क्या हो गए थे? उनके विरोध हो गए थे। तो धार्मिक कारण में हो गया कि अंग्रेज ईसाई धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज क्या हो गए थे? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। अब है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण क्या है? तो रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से, रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा था। ये सभी क्या कारण थे? तकनीकी कारण थे। अब है सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या है? भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा जो है बाला जिसको कड़ा बोलते हैं, पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक क्या हो गए थे? खिलाफ हो गए थे। और भी था, भारतीय सैनिकों को जो है कम वेतन दिया जाता था, अंग्रेजी सैनिकों को ज्यादा वेतन दिया जाता था। भारतीय परेड के समय भारतीय सैनिक जो थे, भारतीय सैनिकों का अपमान किया जाता था, तो जिसके कारण ये लोग क्या हो गए थे? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अब है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या है? कि अंग्रेजों ने बेस फील्ड रिफिल जो थी उसके स्थान पे एनफील्ड राइफल है तो लाया, तभी यह अफवाह उड़ गई। जैसे बेसफील्ड राइफल था ना, उसके स्थान पे किसको लाया था? एनफील्ड राइफल को लाया, तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली जो राइफल है उनके कारतूस पे गाय की चर्बी लगी हुई है, तथा मुसलमानों को दी जाने वाले राइफल के कारतूस पे सूअर की चर्बी लगी है। तो अंग्रेजों को द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, तकनीकी कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण।
अगर 5 नंबर में पूछता है तो आपको इसमें से 4-5 हेडिंग जरूर बना के, अगर पूरा पॉसिबल हो तो पूरा बना करके आना है, अगर नहीं हो तो कम से कम 4-5 हेडिंग अच्छा जो भी अच्छा लगे वो बना देना है और आगे डील कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण था। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का निम्नलिखित कारण था। क्या था कि 1857 की क्रांति थी ना, होने वाली थी 31 मई 1857 को, लेकिन हो गया था 10 मई 1857 को ही। सबसे पहला कारण तो यही था, समय से पहले हो गया था। और क्या क्या कमी थी? हथियारों की कमी थी, संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी थी। राजपूत ने क्या किया था? राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। शिक्षित लोग जो थे वो न्यूट्रल रहे, मतलब कुछ भी नहीं किए थे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल जो थी, उन्होंने जितनी भी गोपनीय सूचनाएं थी सभी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया था और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। और भी था, बेगम हजरत महल से अवध छीना गया, इसका ये नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया था, झांसी की रानी को पुत्र लेने से रोक दिया गया था, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी, ये सभी थे। तो 1857 के विद्रोह के असफल का कारण क्या था? सबसे पहले होने वाला था 31 मई 1857 को, लेकिन हो कब गया था? 10 मई 1857 को ही। तो सबसे पहला कारण तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 तक आते आते बंगाल में राष्ट्रवाद की जो भावना थी ना, चरम सीमा पर पहुंच गया था। कब तक? 1905 तक आते आते बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा पर पहुंच गया था। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगाल का बंटवारा कर दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू भी हो गया था। कब हो गया था? शुरू किया था, घोषणा किया था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन विभाजन लागू कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। इसी दिन 19 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1905 को। किस रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बंगाल विभाजन समझ में आया कि कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी थी, सार्जेंट की, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को क्या कर दिया था? भर्ती करवा दिया था। दूसरा है, अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का सहयोग करने पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? कैसरी हिंद की उपाधि दी थी। किसको दी थी? महात्मा गांधी को। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की भी उपाधि दिया था। क्या कहा था? बापू। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की, जवाहरलाल नेहरू ने बापू की, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की। विंस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने क्या किया था? इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को ही। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा था। सर्वोदय का अग्रदूत किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसे कहा था? महात्मा गांधी को। उसके बाद है, शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। जादूगर की। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया था। मंगल बाबा की। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 वर्ष के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे जो हारमांस के शरीर वाले
व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने क्या किया था, इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे, पतले दुबले थे। इसी वजह से कि 100-200 साल के बाद किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसे शरीर वाले व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। रॉल्ट एक्ट के बारे में जानते हैं। रॉल्ट एक्ट क्या था? रॉल्ट एक्ट हुआ कब था? 18 मार्च 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 मार्च 1919 ईस्वी को। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए, किस क्रांति को? भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉल्ट एक्ट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को एक समिति का क्या हुआ था? गठन किया गया था, जिसके तहत संदेह के आधार पर पुलिस किसी को भी क्या कर सकती थी? गिरफ्तार कर सकती थी। किसी को भी क्या कर सकती थी? गिरफ्तार कर सकती थी। इस समिति का रिपोर्ट जो है 15 अप्रैल 1918 ईस्वी में आई, जिसे भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉल्ट एक्ट क्या कर दिया था? पास कर दिया था। सभी ने इसका बहुत विरोध किया, भारतीय नेताओं ने बहुत विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार किसी के सुने नहीं और 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉल्ट एक्ट को क्या कर दिया था? पास कर दिया था। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, अंधा कानून कहा, काला विधायक कहा तथा इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून भी कहा है। किसे कहा है? रॉल्ट एक्ट को। रॉल्ट एक्ट को कहा है। गांधी जी ने रॉल्ट एक्ट जो थे सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। कौन कौन का? होम रूल लीग का किया था, खिलाफत आंदोलन का किया था और किसका किया था? सत्याग्रह सभा का किया था। तो रॉल्ट एक्ट हुआ कब था? 18 मार्च 1919 ईस्वी को। क्या हुआ था कि भारतीय क्रांति को दबाने के लिए, भारत में जो क्रांति हो रही थी उस क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाई कोर्ट जो थे उसके न्यायाधीश कौन थे? सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 को ही एक समिति का गठन किया गया था। एक समिति का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसके तहत संदेह के आधार पे, जिसके तहत क्या हुआ था? संदेह के आधार पे पुलिस किसी को भी क्या कर सकती थी? गिरफ्तार कर सकती थी। इस समिति का जो रिपोर्ट है 15 अप्रैल 1918 ईस्वी में, जिसे भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉल्ट एक्ट क्या कर दिया था? पास कर दिया था। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। भारतीय ने इसे क्या कहा था? काला कानून कहा और इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसमें संदेह होने पे उसको बंदी बना लिया जाता था, उसके ऊपर क्या किया जाता था? अत्याचार किया जाता था। इससे क्या होता था कि निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाती थी ना, इसीलिए काला कानून, काला विधायक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध में। रॉल्ट एक्ट भी हुआ था ना 18 मार्च 1919 ईस्वी को। तो रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। शांति सभा का क्या गया था? आयोजन किया गया था। उसी समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर थे। ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आरडायर को जलियांवाला बाग सैनिकों के साथ भेज दिया था, जहां आरडायर ने निहत्थे लोगों पर क्या कर दी थी? गोलियां चलवा दी थी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग कितनी थी? 379 थी एवं 1200 व्यक्ति क्या हुए थे? घायल हुए थे। लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। इस समय भारत का जो वायसराय था जलियांवाला बाग के समय, वो कौन था, या गवर्नर भी बोले तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दे दी। तो अंग्रेजों को सूचना दिया गया था उस सभा की, किसने दिया था? हंसराज ने दिया था। किसने दिया था? हंसराज ने दिया था। इसी में क्या क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की भी उपाधि वापस कर दिया था। तो देखो क्या है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई थी।
शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन ये जो थे हंसराज नामक भारतीय ने उसकी खबर क्या कर दी, अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज जो है चारों तरफ से उस जलियांवाला बाग को क्या किए थे, घेर लिए थे और क्या किए थे, अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिससे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे भी गए थे और बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, जख्मी भी हो गए थे। लेकिन उनके आंकड़ों के अनुसार उन्होंने बताया कि 379 आदमी की ही मृत्यु हुई थी, 1200 लोग क्या हो गए थे, घायल हुए थे, जबकि इससे कहीं ज्यादा हुए थे। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन क्या था, तो यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। कहाँ से, आयरलैंड से। होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रेरित था, आयरलैंड से। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुआ। पहला चरण जो था बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र से शुरू किया था। पहला जो होम रूल आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 1916 में। कहाँ से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा, किस आंदोलन के, होम रूल आंदोलन के समय उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस आंदोलन के समय कहा था, तो होम रूल आंदोलन के समय में कहा था। होम रूल आंदोलन हुआ कब था, 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है वेलेटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये जो है बाल गंगाधर तिलक, इनको क्या कहा था, अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। किसने कहा था, वेलेटाइन सिरोल ने कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करके लंदन चले गए थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक, कि क्यों मुझे भारतीय अशांति का जनक कहे हो। अब 1918 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। शुरू कब हुआ था, 1916 में, और खत्म कब हो गया, 1918 ईस्वी में। इसका रिमार्क्स देखिए क्या बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। याद रखिएगा, लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु जो हुई थी तो इनको अर्थी देने के लिए इनको किसने अर्थी दिया था, महात्मा गांधी, तथा किसने दिया था, शौकत अली ने भी कंधा दिया था। नेक्स्ट है होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट। पहला किया था बाल गंगाधर तिलक ने, कहाँ से, महाराष्ट्र से। दूसरा होम रूल जो है, दूसरा चरण होम रूल का किसने शुरू किया था, सितंबर 1916 में ही एनी बेसेंट ने किया था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। किसका, एनी बेसेंट का। किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और जब 1918 ईस्वी में उन्होंने छोड़ दिया, और तब तक होम रूल आंदोलन पूरी तरह से क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। अभी पढ़े हैं कि 1918 में क्या हो चुका था, समाप्त हो गया था होम रूल आंदोलन, और तब तक होम रूल आंदोलन पूरी तरह क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्ता राज्यों का स्वशासन थी। नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड, कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे इंग्लैंड के, डेविड लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी, तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। उन्होंने क्या घोषणा किया था, क्या अनाउंसमेंट किया था, कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया। पहले कहा था कि कुछ नहीं करेंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया था। जिसका विरोध किया कि क्यों तुर्की का विभाजन कर रहे हो। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने क्या किया था, शुरू किया था। इसमें यह भी हुआ था कि तुर्की से जो है, तुर्की को क्या समझा जाता था, मुसलमानों का खलीफा समझा जाता था। उससे क्या किया गया था, खलीफा पद को छीन लिया गया था, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, अंग्रेजों के विरोध हो गए थे।